आखिरी दान है कमल का, तो ऐसे किया है भी जो आखिरी दान है। इतना कमा के गया, इतना बड़ा नाम करके गया है माँ का। जी जी आखिरी दान दे दिया मेरे बच्चे ने। ख्याल है क्या मेरा लड़का जी दुनिया से आया भी तो चला भी गया। जी जी। जय हिंद साथियों। कमल कंबोज बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा देश पर कुर्बान हो गया। और मैं विशेषकर बताऊं तो पूरे देश से मेरे पास इतने फोन कॉल्स हैं, पूरे देश से, यूपी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से। मैं किन किन स्टेटों के नाम लूं? अनेकों स्टेटों से मेरे पास फोन आए, विशेषकर माँ के लिए। इतनी चिंताएं कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लोग, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बूढ़ी विधवा माँ और बूढ़ी विधवा माँ का बुढ़ापे का इकलौता सहारा। किसी को भी मालूम नहीं था कि भगवान इतना भारी वज्रपात करेंगे माँ पर जो मर्जी ईश्वर की होती है उसके आगे किसी की नहीं चलती। बहुत सारे लोगों ने माँ की मदद के लिए बहुत सारी बातें की। अगर माँ को किसी प्रकार की जरूरत है तो हम आएंगे। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि अब कमल कंबोज की जो अस्थियां हैं, अब उनको आखिर हरिद्वार या जहां पर भी इनकी अस्थियां जाती है कौन लेकर जाएगा? यह एक बड़ा प्रश्न बना हुआ था और भावनाएं जुड़ गई थी लोगों की। अब जो कमल कंबोज है वो केवल माता जी का या लोहारी राघव का या खैरपुरा का बेटा नहीं रहा, वो पूरे भारतवर्ष का बेटा बन गया। था भी भारतवर्ष का ही। जिस प्रकार से उसने जाबाजी दिखाई वायुसेना के अंदर, जो उनके हम किस्से सुन रहे हैं और जो गांव में एक शराफत का उदाहरण पेश किया, कोई तुलना नहीं हो सकती कमल कंबोज की। आज जो अंतिम रस्म होती है, एक अंतिम क्रिया होती है, 13वीं की रस्म, वो अदा की गई गुरुद्वारे में। पाठी ने वो अदा कराई और अब जो अस्थियां लेकर जाएंगे वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो अपना नाम भी बताएंगे। एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मदन है। क्या लगते हो आप कमल के? कमल का भाई लगता हूँ मैं, ताऊ का लड़का। ताऊ का लड़के। बड़े हो छोटे हो? बड़े हूँ। बड़े हैं। तो आप अस्थियां लेकर जाएंगे और कौन कौन जाएगा आपके साथ? एक मास्टर जी हैं, एक मामा जी हैं, इनकी माता जी हैं, एक बहन है। अच्छा। एक चाचा जी है। चाचा जी। कहाँ लेकर जाओगे? हरिद्वार। हरिद्वार, हर की पौड़ी में? जी जी। तो हर की पौड़ी में अस्थियां जाती, क्योंकि अलग अलग परंपराएं हमारे देश में। जिस प्रकार से हमारी जो अस्थियां हैं हमारे बुजुर्गों की, वो जाती गढ़ गंगा। एक चीज है कि गंगा ही मैया है, पहाड़ों से निकलकर लास्ट तक गंगा मैया जाती, खाड़ी बंगाल की तक, वहीं तक गंगा मैया है। जहां जिसके नजदीक पड़ता है तो उस हिसाब से वहां पर उन अस्थियों को प्रवाहित कर दिया जाता है गंगा मैया में। आखिर में जिंदगी का कड़वा सच यही है, इंसान पता नहीं क्या क्या करता है पैसे के लिए, ये कर लूं वो कर लूं, जमीन जायदाद के लिए, लेकिन अंतिम सच्चाई यही है। जो आज कमल कंबोज है वो मदन जी के गले में, मदन नाम है आपका जी, इनके गले में समाये हुए हैं। यही कड़वी सच्चाई है। हम बेमतलब में इतनी मारामारी करते हैं। तो हमारे साथ कमल जी के मामा जी हैं, तो मामा जी से पूछना चाहेंगे, तो जो ये आज से अंतिम क्रिया हो गई, हाँ जी, इसके बाद कोई क्रिया बचती है? हाँ एक है। एक है। हाँ। अच्छा। पंडित वहाँ पुल उतरा के आएंगे ना। हाँ जी हाँ। उसके बाद हाँ, वो कितने दिन तक बैठेंगे? न तो एक के दिन में उसको जो अपन थोड़ा रस पानी देंगे, जी जी, कोई नगद पैसे देंगे, आटा देंगे, चीनी जी। देंगे, दूध देंगे, इस तरह का सिस्टम बना के ना वो हमें पंडित को देते हैं। पंडित को घर बुला के ना जी वो हवन वगैरह करेगा, सूतक निकालते हैं, हवन। ठीक है ठीक है, ये हमारे भी परंपरा होती है, सूतक पातक बोल देते हैं उसको। ठीक बात है। तो बहुत सारे देश के बेटों ने माँ को प्रणाम भेजा और विशेषकर मुझे बोला कि पुनिया जी अगली बार माँ से बात करो तो माँ को हमारा प्रणाम देना और हमारी तरफ से माँ के चरण स्पर्श करना।
ये माता जी मैं पूरे देशवासियों की तरफ से आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारों ने ये कहा कि माता जी कमल चला गया है, परंतु ये पूरा देश के बेटे आपके बेटे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कहा, सारी पंचायत बैठी है कि माँ को हम रख लेंगे, माँ अपने को अकेला ना समझे। इतने सारे, रविंद्र ने वो मैसेज पढ़े होंगे, रविंद्र है यहाँ पर, पढ़े रविंद्र आपने मैसेज? आपने भी पढ़े होंगे शायद। बहुत मैसेज आए हैं माता जी आपके लिए। मेरी कमल की जगह कोई मिलता है? कोई नहीं मिलता, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन माँ आपको जीना भी पड़ेगा, सारी बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं है। अब इनको यही चिंता लग रही है कि माँ के साथ परिवार है क्या। ये बहुत बड़ी चिंता है। मेरे साथ मेरा परिवार ही है, और कोई करता है? बिल्कुल सही बात है। तो अब तो आप जाओगे वहां पर? सरकार से कोई आदमी नहीं आया, आना चाहिए था। बड़े बड़े लीडर हमारे यहाँ हैं, लेकिन वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं आते जिस वक्त हमें ज्यादा जरूरत होती है। तो सरकार को कुछ कहना चाहोगे माँ जी? मेरे को तो कोई पता ही नहीं है, जब मेरा लड़का ही चला गया। सही बात है, जो सबसे बड़ी पूंजी थी वो चली गई है। आपका क्या नाम है जी? अशोक जी। आप क्या लगते हैं? चाचे। चाचा लगते हाँ हैं जी। कमल के। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी? या मतलब देखो, दुख तो माँ समझती है, हम बता सकते हैं, तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? कहना चाहेंगे, हमारा लड़का ही चला गया तो अब क्या चाहेंगे, कुछ नहीं चाहिए जी हम। खैरपुरा से आए हैं आप? नहीं, हम पहले खैरपुर रहते थे, अब भूना छोड़ के आ गए हम जी। भूना छोड़ के? हाँ जी। कितने लोग आए हैं वहाँ से? जी हम अकेले ही आए हैं, मेरे पापा आए थे लेकर हमको। अच्छा, हाँ जी। अकेले आए। जैसे वो शुरू में आपने जो क्रिया की उसको क्या बोलते हैं, जो गंगा जल था, अस्थियों का स्नान करा गया? वो तो तैयारी करने ही हरिद्वार जाना है ना। नहीं हाँ। के नाम बोलते हैं ना कि के नाम? गंगा जल जी। मिलाया तो उसमें उससे पूछो। आप आ जाओगे थोड़ा आगे आ जाओ। हमारी परंपरा है जी। हाँ जी, वो उसी के बारे में जानना चाहता हाँ, ये जी पहले तो गौमूत्र होता है जी। हूँ। गौमूत्र? हाँ, उससे फूल पक जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम ये दूध में पानी मिला रखा था, ठीक है। वो उसको परोगे दिया। उसको स्नान दिया। बोलते हैं? हाँ। दूध में स्नान करा हाँ, दिया? दूध में स्नान करा दिया। उसके जी। बाद फिर गंगा जल था जी। गंगा जल था? गंगा जल उसको पवित्र कर दिया। गंगा जल में स्नान करा के अस्थियों को पवित्र कर दिया? पवित्र कर दिया जी। ठीक है जी। ये पवित्र करके फिर इसमें तैयारी करके जी, जी। इसमें पोटली बोलते हैं इसको। हाँ जी, इसको अपना पोटली में बांध बांध कर कर अब इनको हरिद्वार में जी गंगा में प्रवाहित कर दिया हाँ जाए। जी, वहाँ हमारे पंडित हैं जी। अच्छा। मौजूराम के दोते हैं पाकिस्तान से। हाँ जी, उनके पास जाएंगे, वो हमारे को फिर बताएंगे फलाने चल के जाओ, वहाँ बैठे हैं पंडित जी, ठीक है। वो अस्थियों को उतरा देंगे। अच्छा, तो वहां पर भी कोई हवन यज्ञ कराएंगे या ना, कुछ उस वहाँ से पिंड भराएंगे पंडित। पिंड भराएंगे? गंगा मैया के बैठ के ना पिंड भरा के फिर अस्थियों को परवाह करेंगे। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद हम पंडित के पास आएंगे। अच्छा, वो वहाँ लिख पढ़ करेंगे। जी जी। पहले पूछेंगे कहाँ से आए तुम, वहाँ पाकिस्तान में कहाँ थे, वो बताना पड़ेगा। वो फिर वो बही काट लेंगे बंदी जी। वो देख के फिर जो जो हम साथ जाएंगे उनका नाम लिख लेंगे। नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे। गांव का नाम लिखेंगे। ये हरिद्वार में? वहाँ हरिद्वार में। अच्छा, उसके बाद फिर पेहवा आओगे? ना, पेवा पहले जाएंगे। अब पहले पेवा हाँ, जाओगे? पहले पेवा जाएंगे सुबह। अच्छा, पेवा जाके वहाँ इसकी गति कराएंगे। ठीक है। गति कराने के बाद फिर हम जाएंगे हरिद्वार। अच्छा, यहाँ पे लग तो हमें इसकी कमल की एक सीट भी छोड़नी पड़ती है खाली। अच्छा, सीट खाली छोड़ देंगे पेवे लगे। पेवे गति करा के उसके बाद हरिद्वार जाएंगे। अच्छा। लोगढ़? हाँ, उसमें अस्थियां थी कमल की? नहीं, उसमें जी उसका आत्मा राम है जी। आत्मा राम? हाँ जी, आत्मा। अच्छा, तो आत्मा नहीं, जिसमें सारा कुछ आत्मा में सारी चीज हाँ, चलती है। बिल्कुल जी जी। वो था जी। अच्छा, किसी का मिलता है, किसी का तो उसके सबको फिर अंतिम दर्शन कराए गए? हाँ जी, अंतिम दर्शन 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 कराने के बाद अब परिवार से कमल ने एक तरह से इजाजत ले ली है? हाँ जी, हाँ जी, और परिवार ने उसको इजाजत दे दी। ठीक है भाई, आप दूसरी जगह जाकर जन्म ले सकते हो, जैसे हमारे यहाँ यही बोलते हैं। आपके भी यहाँ ऐसा होता है? हाँ जी। अब मतलब उसने परिवार की आखिरी जो राम राम कह लीजिए। हाँ, राम राम कर लिए। फिर ये इस तरह जी गुरुद्वारे में बैठेंगे अब।
पाठी जी। पाठी जी वहाँ में थोड़ा सा भाग लेंगे दरबार साहब से जी। हुक्मनामा जिस तरह भी है। उसके बाद फिर ये लड़का तो जो एक दो यहीं रह जाएंगे, बाकी संगत अपने घर चली जाएगी। अब पाठी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। पाठी जी अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम भाई हरिकिशन जी पावा है। हरिकृष्ण जी पावा जी। हाँ जी। तो अब क्या अरदास, आपकी अरदास हो चुकी है? हाँ जी। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये आपने ये अरदास वहाँ पर गति के लिए होती है, ये पवित्र आत्मा के लिए, वो जीवात्मा जी। हाँ जी। अब जो यहाँ से फूल ले जाते हैं ना, उस टाइम ये अरदास करवाते हैं। अरदास करवाते हैं। हाँ जी। प्रार्थना होती है, प्रार्थना होती है। प्रार्थना होती है जी जी जी। भाई उसको भाई सुख शांति मिले, पीछे उसकी आत्मा परिवार को में- शांति मिले, हाँ जी, परिवार में कुशलता रहे। चलता रहे। अच्छा, अब हुक्म क्या कह रहे थे वो आपको? वो गुरु ग्रंथ साहब जी से जो वाक्य निकलेगा उसमें वो थोड़ी संगत संतुष्ट हो जाती है, भाई चलो भाई। मतलब गुरु ग्रंथ से जब हुक्म लोगे, हाँ जी, ठीक है, तो वो उस हुक्म के हिसाब से अब आगे परिवार चलेगा। वो होता है शिक्षा होती है, वो एक समान की भाई जो भी वाक्य निकलेगा वो शिक्षा ही देते हैं। जी जी। हाँ जी। ऐसे सबर संतोष की, सबर संतोष के लिए, हाँ जी, शांति के लिए, शांति के लिए। भाई जो मतलब आखिरी यही कि सबने मिट्टी में मिल जाना है। हाँ जी, आपने और हमने भी मिल जाना, सबने मिल जाना। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है, जीना झूठ है, मरना सच है। सच है। हाँ जी जी। इसमें श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के, महाराज जी के शब्द जो हैं वो सारे इसी के ऊपर हैं। वो जो विरागमय शब्द हैं, इसमें 33 भक्तों की वाणी है। जी जी। और 1435 अंक में ये गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। जी जी। तो साथियों, जिस प्रकार से पाठी जी ने भी बताया कि परंपराएं लगभग वैसी ही हैं जैसे हमारे यहाँ भी होती हैं, थोड़ा बहुत उसमें है, लेकिन परंपराएं एक ही है। लास्ट और अंतिम बात यही है कि जो इंसान है वो 5 तत्वों से मिलके बना है और लास्ट में वो 5 तत्वों में ही शामिल हो जाता है। यही सच्चाई है। बेमतलब में हम मारामारी करते हैं, बेमतलब में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेमतलब में हम छीना झपटी करते हैं। अंतिम सच्चाई यही है और यही गुरबाणी में कहा गया है, यही कबीर साहब ने अपने शब्दों में कहा है, यही नानक जी ने कहा है, यही मौलवी और मुल्ला कहते हैं, यही कुरान में कहा गया, यही बाइबल में कहा गया। बात यही है, सार यही है, सच्चाई भी यही है, लेकिन हम समझते नहीं, भूल के चक्कर में फिरते रहते हैं पाठी जी। हाँ जी। सबके दिमाग में भूल का सबके दिमाग में ये जो माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। हाँ जी। ये परमात्मा सबको सुख शांति दे और सबका जीवन सुखी हो, सब प्राणियों में सब प्राणियों पे दया करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक चीज पूछना चाहेंगे, आपने जैसे ना लास्ट में ये सबको पैसे दिए, ये क्या रिवाज होता है? ये हमारा रिवाज होता है कि भाई आगे परमात्मा उसको सुख शांति दे, आखिर का दान है। भाई इतना कमा के गया है मेरा बेटा। मतलब आपने ये कमल की तरफ से दान हाँ, किया? कमल की तरफ से दान दिया। अच्छा। हाँ। ये कमल का अंतिम दान है? हाँ, अंतिम दान है लड़कियों वास्ते। सिर्फ लड़कियों को? हाँ, लड़कियों को, छोटे छोटे कन्याओं को। जो कमल की सिस्टर लगती है, बहन लगती है, हाँ, उनको बहन है, या भतीजी है, भतीजी है, उनको दिया। बुआ है? ना, बुआ को नहीं देते। जैसे आपके ये छोटी छोटी बच्ची है ना, हाँ, उनको दे दिया, बहना को दे दिया, भतीजियों को दे दिया, ऐसे दे दिया। हमारे भी 13वीं पे जैसे सूट साट बांध देते हैं, पैसे दे देते हैं। जो बड़ा होता है उसके तो सूट बांधते हैं, जो जवानी में जाता है उसको नहीं देते। हाँ, उसमें सूट नहीं बांधते, पैसे देते हैं। पैसे ठीक बात है। जो भी जाएंगे ना हरिद्वार, वो पुण्यदान करके सारे जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो जाएंगे सारे। अच्छा। 5 जाए 7 जाए। अच्छा। हाँ जी। वो वहाँ पर दान करके आएंगे? यहाँ भी दान करके जाएंगे। यहाँ भी दान करके हाँ जाएंगे? जी। जो लड़कियाँ छोटी बच्चियों को दे दिया। अच्छा। जो भी छोटी छोटी लड़कियाँ ना, सबको दान करके जाएंगे। भाई आखिरी दान है कमल का, तो ऐसे किया है भाई, जो आखिरी दान है। इतना कमा के गया, इतना बड़ा नाम करके गया है माँ का। जी जी। आखिरी दान दे दिया मेरे बच्चे ने। ख्याल है क्या मेरा लड़का जी। दुनिया से आया भी तो चला भी गया। जी जी। और एक फिर सबने भी पैसे दिए हैं, जितने भी लड़के। वो हमारे रिवाज होता है भी, रोटी के भी जो फूल लेके जाएगा नहीं, हाँ, उसके लिए दे दिए भी। रास्ते में भी रोटी
खाएगा जब भी कुछ भी जो खर्चा होगा ना खर्चा होता है भी जो जैसे पहले भाड़ा बोलते थे उसको, बहनों ने दिए हैं। हाँ कमल की जो बहनें थी ना, हाँ उनने दिए, उन्होंने दिए हैं। उन्होंने दिए अच्छा, कमल की रोटी के। के लिए। हाँ अच्छा, वही रास्ते में। रास्ते में तो वो तो कई बार घर से भी चूरमा या रोटी घर से भी देते थे ना, या फिर आपके ऐसा नहीं है? अब घर में नहीं ले जाते, रास्ते में रास्ते में खर्च कर लेंगे जो ये अच्छा, अब जो दिए हैं ना बहनों ने, वो रास्ते में खर्च हो जाएगा। जो रोटी रास्ते में खाएंगे, चाय पियेंगे, जो वहाँ दान कर देंगे, वहाँ दान कर देंगे। हाँ जो बचेगा जो आगे पंडितों को दान करते हैं, जो बचेगा वो पंडितों को दान कर देंगे। अच्छा, मतदान में जाएंगे वो सारे, दान में जाएंगे। फिर एक अलग से और 10-10 रुपए 20-20 रुपए किए हैं वो इनने दिए हैं। जो छोटी छोटी वो बच्ची आपको हैं, पता क्या नहीं, जो लड़की है ना, हम जो से जाएंगे ना, सारे दान करके जाएंगे। वो ना, फुला वो नहीं, वो धागे में बांधे हैं धागा। वो फूल के दिए हैं। जो आगे जाएंगे ना हम गंगा में, वहाँ तरा देंगे, वहाँ फूल लेके भी दे देंगे, वहाँ तरा देते हैं गंगा में, पंडितों को भी दे देंगे, पंडितों के दे देंगे। अच्छा, फूलों के हैं वो, फूलों के हैं वो, पूजा पाठ के, मतलब पूजा पाठ के उसके। जी, तो साथियों देखिए, ये भी सच्चाई है कि जो रस्म रिवाज हैं हमारे देश की, यही खूबसूरती है कि हम चाहे हमारे ऊपर कितना भी दुखों का पहाड़ टूट जाए, परंतु हम अपने रस्म रिवाज निभाते हैं। अब माँ ने अपनी तरफ से जो रस्म रिवाज थे वो निभाए हैं, बहनें आई हैं, बहनों ने अपने रस्म रिवाज निभाए हैं, और जो भी और रिश्तेदार हैं उन्होंने अपने रस्म रिवाज निभाए हैं। आखिरी रस्म जो कमल की तरफ से थी, दान की रस्म, वो माँ ने अदा की है। और ये सच्चाई है, जो इंसान चला जाता है उसके साथ जो भी अब आज माँ ने जो आखिरी दान किया कमल की तरफ से, उसकी नेक कमाई में से, उसकी तनख्वाह में से, माता जी कमल की तनख्वाह में से, तो कमल जो कमा कर गया उस तनख्वाह में से माता जी ने जो भी बहनें लगती थी, भतीजी थी, उनको दान कर दिया कमल की तरफ से। देखिए कितनी कैसी परंपराएं हैं हमारी। इसीलिए हमारी जो परंपराएं, हमारे जो रिश्ते नाते हैं, वो पूरी दुनिया में विशेष महत्व रखते हैं। हम कुछ भी हो जाए अपने रिश्तों नातों से नहीं भागते, हम अपने रिवाजों से नहीं भागते, हम परंपराओं से नहीं भागते, हम डटकर रहते हैं। अब माता जी के साथ पूरा परिवार खड़ा है और अंत तक खड़ा रहेगा, यही हमारे रिश्ते नातों की खूबसूरती है। और ये बच्चे देख रहे थे यहाँ पर, काफी सारे मैं देख रहा हूँ, ये बच्चे हैं और जवान गुड़िया थी, ये भी देख रहे थे। ये लोग भी ऐसे ही सीखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। इन्होंने बुजुर्गों से सीखा, इन्होंने इनको सिखाया, अब इनसे बच्चे सीख रहे हैं। ऐसे रिश्ते नाते हमारे चलते रहते हैं। तो साथियों, माँ बिल्कुल हिम्मत बनाए हुए है, और आप जितने भारतवासियों ने माँ के लिए विशेष राम राम भेजी, चरण स्पर्श भेजे, हमने माँ को अदा किए हैं। और माँ भी आपके लिए कामना करे आप सब खुश रहो। आज यह एक अंतिम रस्म थी कमल की, उसके बाद एक रस्म है और है जो सूतक पातक की बोलते हैं, वो हमारे भी होती है। उसके बाद जो लास्ट रस्म है वो अदा कर दी गई है, पाठी हैं, उन्होंने प्रार्थना कर दी है भगवान से। अब गुरु ग्रंथ साहिब से जो भी परिवार के लिए वाणी है, कह लीजिए, संदेश कह लीजिए, आदेश कह लीजिए, कि परिवार अब इस दुख को भूलकर आगे बढ़े, यही है पाठी जी। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे और सारी संगत से और माता जी से विदा लेते हैं। राम राम।